नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्मचारियों को 5 साल के कम की नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं, इसके बारे में हम नियम जान लेते हैं। नौकरी पेशा लोग मोटा मोटी ये तो जानते ही हैं कि 5 साल तक कहीं पर काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन इससे कम अवधि होने पर ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहती है। ये सवाल कई कर्मचारियों के मन में बना रहता है। बता दें कि ग्रेच्युटी को लेकर कई तरह के नियम तय किए गए हैं। इनके बारे में हर कर्मचारी के लिए जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आप भी जॉब करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। किसी कंपनी या विभाग में लगातार 5 साल तक काम करने पर इनाम के रूप में दी जाने वाली राशि को ग्रेच्युटी कहा जाता है। ये विश्वसनीय होने व बेहतरीन कार्य करने का एक रिवॉर्ड भी है। अक्सर देखा जाता है कि कई कर्मचारी 5 साल से कुछ माह पहले एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह बदल लेते हैं। तब वे यह भी सोचते हैं कि क्या पिछली जगह जहां काम किया है वहां से उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। इसी बारे में खबर में जानकारी विस्तार से करने वाले हैं। ग्रेच्युटी के लिए कब होता है कर्मचारी हकदार। ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल तक एक ही जगह काम करना ज़रूरी होता है। ग्रेच्युटी नियमों में भी यही प्रावधान है। कोई कर्मचारी 4 साल 10 महीने तक नौकरी करके इस्तीफा दे देता है और 2 महीने का नोटिस देता है तो क्या इसे 5 साल माना जाएगा। इस सवाल का जवाब कई लोग तलाशते हैं। अधिकतर लोग नोटिस पीरियड को नौकरी में काउंट करते हैं तो कई नहीं करते। आइए जानते हैं इस सवाल का सही जवाब। नोटिस देने पर क्या होगा। अगर आप कहीं पर 4 साल 6 महीने तक नौकरी करते हैं और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं तो आपको 2 महीने का नोटिस भी देना होगा। इस नोटिस पीरियड में आप काम करते रहेंगे, यानी आपकी नौकरी की अवधि 4 साल 8 महीने हो जाएगी। इस अवधि को 5 साल माना जाता है और पात्रता तय करते हुए ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है। नोटिस पीरियड को इसलिए नौकरी में काउंट किया जाता है क्योंकि उस अवधि में भी कर्मचारी काम कर रहा होता है। कब नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी। नौकरी का सेवाकाल 5 साल से कम है तो ग्रेच्युटी का हकदार कर्मचारी नहीं हो सकता। नोटिस पीरियड सहित 4 साल 8 महीने की अवधि को तो 5 साल माना जाता है, लेकिन इससे कम अवधि रहने पर इसे 4 साल ही गिना जाएगा। यानी आप 4 साल और 5 महीने नौकरी करके 2 माह का नोटिस पीरियड भी सेवाकाल में शामिल करेंगे तो आपकी कुल सर्विस 4 साल 7 महीने ही होगी, इसलिए ग्रेच्युटी के नियम से बाहर हो जाएंगे। इस स्थिति में नहीं होता नियम लागू। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाए या वे दिव्यांग होने से फिर से काम करने में असमर्थ हो जाए तो अन्य नियम लागू होता है। ऐसे में ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का नियम लागू नहीं होता। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में भी यही प्रावधान दिया गया है। इस स्थिति में नॉमिनी को ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। नॉमिनी का चयन करना ज़रूरी होता है। ये आप फॉर्म F भरकर कर सकते हैं। भाई यही थे ग्रेच्युटी के कुछ नियम जो निकल कर सामने आ रहे थे। एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।